जितना हम सोच रहे हैं उतना हल्के में नहीं ले सकते डॉर्टमंड को। अगर ये गेम बर्नबेउ में नहीं होता, बोरुसिया डॉर्टमंड पार्क में होता, तो आई वुड हैव गॉन विद डॉर्टमंड और आई वुड हैव गॉन विद अ ड्रॉ। आई सी अ किलियन एम्बापे और विनीशियस जूनियर मास्टर क्लास। इस गेम में आर्दा गुलर स्टार्ट भी करते हैं ना, तो आई वोंट बी सरप्राइज। मैं चाहता हूं कि रोड्रिगो भी खेले, बट रोड्रिगो नहीं खेलेगा, सो इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ वेयर यूएफए चैंपियंस लीग इज बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है अबाउट रियल मैड्रिड एंड बोरुसिया डॉर्टमंड। मुझे एक बात बताना, व्हाट यू गाइस थिंक, क्या डॉर्टमंड मैड्रिड को हरा सकती है? क्या डॉर्टमंड मैड्रिड से रिवेंज ले सकती है जो लास्ट ईयर का फाइनल था जहां मैड्रिड ने डॉर्टमंड को हराया था? हम सबको पता है लास्ट ईयर का यूसीएल फाइनल वाज बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बोरुसिया डॉर्टमंड व्हिच वाज प्लेड एट वेम्बले एंड मैड्रिड ने वो मैच 2-0 जीता था, ऑल थैंक्स टू डैनी कार्वाहाल्स गोल एंड विनीशियस जूनियर्स गोल। वैसे कहा तो लिवरपूल ने भी था कि वो लोग मैड्रिड से रिवेंज लेंगे, बट एट द एंड वी नो व्हाट हैपेंड। जोक्स अपार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मैच में जाने से पहले आई एम अ बिट वरीड ऑफ माई टीम्स फॉर्म, क्योंकि हमने देखा है कि मैड्रिड हैज बीन स्ट्रगलिंग विद इट बी ला लीगा और चैंपियंस लीग। मैड्रिड ने अपने 2 में से 1 गेम जीता है एंड 1 गेम हारा है। लास्ट गेम वो लिल के साथ हार के आ रहे हैं इस गेम में। एंड ऑन द अदर हैंड डॉर्टमंड ने 2 में से दोनों गेम जीते हैं एंड वो टेबल टॉप पर है। डॉर्टमंड ने 10 गोल स्कोर किए हैं अब तक। लास्ट गेम में ही उन्होंने 7 गोल स्कोर किए थे, ऑल थैंक्स टू करीम अडियमीज हैट्रिक इन द फर्स्ट हाफ। बट देयर हैव बीन सम प्लेयर्स that will miss for Dortmund and Madrid के लिए भी obviously कुछ players miss करेंगे। तो currently Dortmund are sitting on the first place of this new UCL group stage and Madrid on the other hand 16th या 17th कहीं तो है। तो स्टार्ट करते हैं डॉर्टमंड के लाइनअप से कि लाइनअप बेसिकली हो क्या सकता है। तो आफ्टर रिसर्चिंग आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड लाइनअप फॉर डॉर्टमंड अगर वो इनसे स्टार्ट करे। मैंने यहाँ पे सेबेट्जर को रखा है ऑन द लेफ्ट विंग, बट आई वोंट बी सरप्राइज कि गिटन्स करके जो उनका प्लेयर अगर वो स्टार्ट करे, क्योंकि 20 साल का इंग्लिश बंदा है ये, जिसने बुंडेसलीगा में 2 गोल मारे हैं, चैंपियंस लीग में 2 गोल मारे हैं एंड उन्होंने बुंडेसलीगा में 2 असिस्ट भी दिए। तो उसने स्टार्ट किया तो आई वोंट माइंड। अगर हम देखते हैं कि गिटन स्टार्ट करते हैं तो मे बी आई कैन सी सेबेट्जर फॉलोइंग डाउन इन द मिडफील्ड, वो एक होल्डिंग पिवट वाले रोल में खेल सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मैड्रिड का कैसा लाइनअप होगा? मैड्रिड का लाइनअप क्या होगा? लास्ट गेम में हमने देखा कि मैड्रिड प्लेड विद 3 एट द बैक एंड श्योरली वो सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। हमें दिख रहा था कि बेलिंगम राइट साइड खेल रहे थे, चाउमेनी सेंटर बैक खेल रहा था, बट आई थिंक दैट वॉज नॉट वर्किंग। मे बी मुझे ये लगा था कि जब रोड्रिगो सब्स्टिट्यूट होते हैं इन द सेकेंड हाफ तो वो बेलिंगम को रिप्लेस करके बेलिंगम मिडफील्ड में जाएगा, रोड्रिगो राइट साइड में खेलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बेलिंगम वॉज प्लेइंग ऑन द राइट साइड। तो आई डोंट थिंक कि यही फॉर्मेशन से मैड्रिड जाएगी इस गेम में। बट अगर आप मुझे पूछो तो आई विल गो विद अ 4-4-2। तो मैंने पढ़ा कहीं तो एंड वो ऐसे दिखा रहे हैं कि मैड्रिड विल प्ले 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन, जो वो लोग लास्ट ईयर खेलते थे, जिसमें जूड बेलिंगम का बेस्ट फॉर्म हमने देखा था। तो मैड्रिड का लाइनअप कुछ ऐसे हो सकता है कि ऑब्वियसली विनीशियस एंड एम्बापे ऑन द टॉप, उनके जस्ट नीचे बेलिंगम खेलेंगे। तो बेलिंगम हैज द राइट टू मूव फॉरवर्ड एंड ही हैज द गोल थ्रेट भी हो सकता है एक अपोनेंट के लिए। एंड फेडी वेलवर्दे एंड कामाविंगा कैन प्ले एंड चाउमेनी इज अ होल्डिंग पिवट। एंड डिफेंस में मैं देखता हूँ टोनी रूडिगर, मिलिटाओ, राइट साइड पे लुकास वास्केस एंड लेफ्ट पे फॉर मेंडी एंड ऑब्वियसली वील सी कोर्टवा इन द गोल। सी एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, मेरे हिसाब से अगर इस गेम में आर्दा गुलर स्टार्ट भी करते हैं ना तो आई वोंट बी सरप्राइज। आई रियली वांट टू सी दैट किड। दैट किड हैज द मैजिक, दैट किड हैज सम स्पेशल स्पार्क इन हिम। हमें सबको पता है कि एक चीज जो मैड्रिड लैक करती है, मैं अपने वीडियोस में बोलता प्यारा हूँ, इज दैट लाइन ब्रेकिंग पासेस एंड आई थिंक आर्दा गुलर वो काम कर सकता है। मैं चाहता हूं कि रोड्रिगो भी खेले, बट रोड्रिगो नहीं खेलेगा जितना मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी क्या एंcelotti कौन सा लाइनअप से स्टार्ट करता है टीम। इफ रोड्रिगो स्टार्ट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक रोड्रिगो स्टार्ट करेगा अभी। करीम एडियमी एंड सूले, करीम एडियमी तो ये गेम बिल्कुल मिस करने वाला है डॉर्टमंड पे। करीम एडियमी डॉर्टमंड का मेन प्लेयर है एंड आई थिंक ही विल बी मिस्ड बाय द डॉर्टमंड। उसको कुछ इंजरी है तो वो ये गेम नहीं खेलने वाला है। एंड सूले जो उनका बेस्ट डिफेंडर है अब तक इस सीजन, तो वो भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है इस गेम में। सो आई डोंट थिंक कि वो भी ये स्टार्ट करेगा। ही हैड सम इंजरी इन द लास्ट गेम एंड यान कूटो एंड राइसन, आई थिंक वो भी ये गेम मिस करने वाले बिकॉज ऑफ सम इंजरी इश्यूज। तो एंcelotti से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंcelotti से मैं एक ऐसा गेम एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपोनेंट टीम के थोड़े प्लेयर्स नहीं है, थोड़े प्लेयर्स इंजर्ड है, तो हमें चांस देना होगा, हमें ये गेम जीतना होगा। एंड वी ऑल नो कि नेक्स्ट गेम एल क्लासिको आ रहा है एंड वहां तो बारसा ऐसा खेल रहा है कि भाई बारसा को पता नहीं कौन से जमाने के अपने पूर्वजों के ऐसा कौन से बदले रहे हैं टीम्स को भाई धो रहे। अभी विलारियल को 5-1 धो दिया बारसा ने,
भाई मतलब एक बेस्ट परफॉर्मेंस था जो मैंने बार्सा का देखा था। इट वॉज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। लेवेंडोस्की गोल मार रहा है, सॉरी यहाँ बार्सा के बारे में बात नहीं करनी, ऑब्वियसली बार्सा के लिए हम वीडियो बनाएंगे बार्सा एंड बायर्न का भी, उसमें बार्सा की तारीफ जरूर करेंगे। बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम मैड्रिड इन दिस गेम, आई थिंक मैड्रिड को थोड़ा चार्ज लेना होगा। मैड्रिड के प्लेयर्स, मैड्रिड के जो अटैकर्स है, विनीशियस, एम्बापे अच्छा कर रहा है, लास्ट गेम भी उसको अच्छा सा था, उसने वो बैंगर मारा, बट इट इज स्टिल समथिंग वो एम्बापे हमें दिखा नहीं पा रहा। एंड वो जो हाइप थी कि एम्बापे आके मचा देगा, वो हमें अब तक देखने मिला नहीं है, क्योंकि बेलिंगम ने भी इस सीजन गोल स्कोर नहीं किया। नो ऑफेंस, उसका रोल बहुत डिफरेंट था कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मैड्रिड इस गेम में क्या करती है, क्या नया हमें देखने मिलता है। एंड इफ यू आस्क मी, आई विल वांट आर्दा गुलर टू स्टार्ट, बट एंसेलोटी उसको स्टार्ट नहीं करेगा एक ऐसे गेम में। बट लेट्स सी। बट ऑन द अदर हैंड, वी शुड नॉट टेक डॉर्टमंड लाइटली। डॉर्टमंड ने 10 गोल मारे हैं। ठीक है, माना कि इतनी कोई बड़ी टीम्स थी नहीं, सेल्टिक थी एंड, बट 10 गोल मारना भी बहुत छोटी बात नहीं होती। डॉर्टमंड ने 10 गोल मारा है, 10 गोल। एंड एडीएमए के एब्सेंस में जो उनका स्ट्राइकर है, जिसका नाम गुइसी रैसी, क्या पता, कुछ तो ऐसा ही नाम है उसका, बट वो भी काफी अच्छा खेल रहा है। तो डॉर्टमंड एक अच्छा गेम खेल सकती है उनके स्ट्राइकर के साथ। हम सबको पता है कि मैड्रिड डिफेंस में थोड़ा बहुत लैग कर रही है, एंड डैनी कार्वाहाल के एब्सेंस में राइट हैंड साइड थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। कभी कभी लुकास वास्केस वहां ट्रैक बैक नहीं कर पाता, लुकास वास्केस थोड़े शार्प नहीं होता, तो मैड्रिड कैन इजीली ब्रेक हो जाती है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डॉर्टमंड आसान करेगी? ठीक है, बर्नाब्यू पे खेलना एक डिफरेंट ऑरा होता है। जब तुम बर्नाब्यू पे खेलते हो, मेरे हिसाब से आधी गेम तो तुम्हें मेंटली जीतनी पड़ती है, क्योंकि दैट स्टेडियम इज अ डिफरेंट वाइब। एंड चैंपियंस लीग, तुम कुछ भी कहो, मैड्रिड भले पूरा सीजन टट्टी खेलती हो, ठीक है, अभी भी चैंपियंस लीग में भी टट्टी खेलती आ रही है, मैं अपनी स्टेटमेंट को पता नहीं कैसे बोल रहा हूँ, बट ठीक है, तुम समझ जाओ मैड्रिड फैंस, तुम समझ जाओ कि मैड्रिड एंड चैंपियंस लीग एंड सैंटियागो बर्नाब्यू आर डिफरेंट थिंग्स। बहुत डिफरेंट चीजें यहाँ पे होती हो रही है। एंड आई थिंक मैड्रिड कैन टेक अ एज पास डॉर्टमंड। नो ऑफेंस, नथिंग टुवर्ड्स डॉर्टमंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से डॉर्टमंड के पास है कि वो मैड्रिड को हरा सकते हैं, बट डॉर्टमंड का पिछले कुछ गेम्स में एक अच्छा फॉर्म नहीं है। हमने देखा कि पिछले 2 गेम्स में डॉर्टमंड ने एक लॉस ली थी यूनियन बर्लिन की तरफ, एंड उन्होंने एक विन ली थी अपने लास्ट गेम में पॉलिस कोई तो पता नहीं, कुछ तो टीम थी, बट डॉर्टमंड हैव बीन स्कोरिंग गोल्स। उन्होंने 7 गोल मारे थे सेल्टिक के सामने, उसके बाद उन्होंने 4 गोल मारे, उसके बाद उन्होंने 2 गोल मारे। तो मेरी प्रेडिक्शंस ये गेम के लिए ये होगी कि मैड्रिड कैन विन दिस गेम 2-0 और अ 3-1 विन। पता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैड्रिड 1 गोल तो कंसीडर करेगी। तो माय फाइनल प्रेडिक्शन वुड बी अ 3-1 विन, एंड आई सी अ विनीशियस जूनियर एंड अ बेलिंगम एंड अ किलियन एम्बापे गोल ऑब्वियसली। बट जितना हम सोच रहे हैं उतना हल्के में नहीं ले सकते डॉर्टमंड को। डॉर्टमंड हैज बीन प्लेइंग गुड, एंड अगर आपने कहीं भी लैग किया, आपने कहीं भी उनको स्पेस दिया, तो दे विल गो एंड दे विल ट्रैश। हम डॉर्टमंड को थोड़ा भी स्पेस नहीं दे सकते। अगर हम डॉर्टमंड को थोड़ा भी स्पेस देते हैं तो हमें पता है कि हम कितने इजीली खुल रहे हैं आजकल गेम में। एंड एक तो टीबो कोर्टवा के रूप में, पता नहीं वो इंसान हर लास्ट गेम के बाद मैं तो यही कहूंगा कि हर एक मैड्रिड प्लेयर ने जाके टीबो कोर्टवा के पैरों को चूमना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता उस गेम में तो मैड्रिड इजीली 3-4 गोल तो खाई जाती। बट नथिंग अगेंस्ट लूनिन, भाई माफ कर भाई, तेरे लिए ऐसा कुछ है नहीं। बट हमें पता है कि हम अच्छा नहीं खेल रहे, बट एट द एंड इट्स मैड्रिड, इट्स बर्नाब्यू, इट्स चैंपियंस लीग, तो मैड्रिड हैज टू विन दिस गेम। तो मेरा प्रेडिक्शन इस गेम के लिए 3-1 होगा। मेरे हिसाब से 1 गोल कंसीड करेगी मैड्रिड, बट अगर क्लीन शीट मिल जाती है तो यू नेवर नो, भगवान, लेट्स सी क्या होता है। बट डॉर्टमंड विल नॉट बी इजी।